वेलकम भाई गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। कुछ लोग कमेंट किए हुए थे कि सर पेपर 2 का आंसर की मिला दीजिए, खासकर मैथ का। तो चलिए पेपर 2 आप लोग के सामने लेकर आ चुके हैं और मैथ ही का ही आंसर की आप लोग को मिलाने वाले हैं। आप लोग रेडी हो जाइए, अब आंसर की आप लोग मिला दीजिए। मेरे पास टेस्ट सीरीज के का आया है। अगर आप लोग के पास अगर कोई और भी टेस्ट सीरीज है तो आप थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है आगे पीछे रहता है, आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। तो पेपर 2 का हम सिर्फ आप मैथ का बता रहे हैं, अभी आंसर की जारी किए हैं। कुछ दिन के बाद जब मुझे टाइम मिल जाएगा, जब आपके पास भी टाइम हो जाएगा, तो आंसर की तो आज तो मिला देते हैं और बाकी फिर हम आपको डिटेल से पूरा फाइनली बता देंगे इसी चैनल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसका तो 30 नंबर आपका सीडीपी रहेगा, तो सीडीपी को हम छोड़ देते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ पर। जी हाँ, तो मैथ पेपर 2 का आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैथ और यानी मैथमेटिक्स और साइंस की बात की गई है। तो 31 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज के कतरने विपरीत करता है और उन्हें कोनों का योग ज्ञात करने के लिए कोनों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला दिया हुआ है निगमन, दूसरा आपका दिया हुआ है विश्लेषण और तीसरा दिया हुआ है खोज विधि, चौथा आपका दिया हुआ है शिक्षक केंद्रित उपागम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खोज विधि हो जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर। सिर्फ अभी आंसर पर हम डिटेल करेंगे और उसके सिर्फ अभी हम आंसर पर फोकस करेंगे। इसके बाद आपको बारी से बार नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा मैथ का, कमेंट कीजिएगा तो डिटेल से आपको बना कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है 32 में। देखिए सर, दिया हुआ है किसी बहुफालिक के फलक दिया हुआ है, फलकों का एफ है, किनारा ई है और शीर्षों जो दिया हुआ है भी के संख्याएं क्रमशः 7, 15, 1 से दिया हुआ है। तो आप इतना वैल्यू दिया हुआ का मान कर रहा है। सर ये आपका आप जानते होंगे लूरर नंबर पर आपका दिया हुआ है। ये आपका अगर ये आपका फॉर्मूला आता है बराबर 2 है, तो आप इसमें आपको राइट आंसर इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा 19 हो जाएगा। आंसर आपका इसका अगर 32 का है तो आप देखिए 19 अगर आप लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा देखिए प्राप्त अंक दिया हुआ है, ये आपका प्राप्त अंक हो गया है। इन आंकड़ों का माध्य और परिसर का अंतर कर रहा है। माध्य तो निकाल सकते थे सर, कुछ था नहीं। परिसर का अंतर भी निकाल सकते थे। परिसर बराबर जानते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, दोनों घटा सकते थे। लेकिन इसको निकाले तो इसका आंसर जो राइट आंसर आएगा सर, ए आंसर आ जाएगा सर, 5.5 आ जाएगा सर राइट आंसर 33 का। 34 नंबर प्रश्न को जब बना रहे थे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P + Q का मान आया है सर। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न का 6 का यह प्रश्न है सर, 34 नंबर। इसका राइट आंसर जब यहाँ पर निकाले तो -5 आएगा सर 34 का। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न आप देखिए सर, प्रॉफिट और लॉस से प्रश्न दिया हुआ है। दिया हुआ है एक व्यापारी है, 12 पंखे इतना रुपया में खरीदता है सर, यानी 24,000 रुपया में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखा क्रय मूल्य 25% पर अधिक अंकित करता है। यदि सभी पंखों का 10% का छूट देकर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य यानी उसका कुल मिलाकर लाभ पूछा, प्रॉफिट पूछा है सर। प्रॉफिट और लॉस का प्रश्न दिया हुआ है। 8 क्लास का जब आप स्टूडेंटों को पढ़ाइएगा, 7 क्लास का स्टूडेंटों को पढ़ाइएगा तो आपको प्रॉफिट और लॉस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। 35 का इसका जब डिस्कस किए सर तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते जा रहे हैं। अगर कोई दूसरा टेस्ट सीरीज है तो क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, लेकिन आप यहाँ मिला सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं सर, 36 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ ए हो जाएगा 36 का -4 सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? जी हाँ, 37 नंबर प्रश्न। तो कौन सा सत्य नहीं है, यानी निगेटिव आपको इसमें दिया हुआ सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, पहले दिया है निगेटिव, लेकिन इसमें आपको पॉजिटिव की ओर चलना है। तो 37 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। व्यंजक दिया हुआ है x² + 10x प्लस में आपका दिया हुआ है 25 को अधिक सरल किया नहीं जा सकता है। निगेटिव सर, ये भी आपका निगेटिव हो गया। दूसरा आपका दिया हुआ है संतुष्ट है, समीकरण हल है, ये आपका पॉजिटिव है सर। एक संख्यक व्यंजक नहीं है, इसका भी आपका नहीं दिया हुआ है। एक गणितीय व्यंजक नहीं है, ये आपका गलत हो गया सर। इसके बाद फिर गुणा का प्रक्रिया गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजनों का पर की जाती है, ये भी आपका सही हो गया, पर की जाती है। इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा सर 37 का ए हो जाएगा।
37 का सरल नहीं किया जा सकता है जी, सरल नहीं किया जा सकता। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे क्या कहते हैं। तो अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार से और व्यवहार और मूल्यों के संबंधित है। तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आप देखे हैं सर, एनसीएफ दिया हुआ है 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है सर। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा, गणित में शॉर्टकट खोजना यही तो है सर, सबसे कम महत्वपूर्ण है। राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा, गणितीय समीकरण दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान, यह समझना कि गणितीय तकनीकी का उपयोग करना। इसका राइट आंसर 39 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग मिला रहे होंगे। 40 नंबर प्रश्न की ओर देख लीजिएगा, ट्रायंगल से दिया हुआ है सर, त्रिभुज दिया हुआ है सर, ठीक है। तो 40 नंबर इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी कौन सा हो जाएगा, 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे डी हो जाएगा सर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा हम A to Z सोल्यूशन दे देंगे सर, सिर्फ अभी आप लोग आंसर की मिला लीजिए सर। 41 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भिन्नों का योग आराम से बना सकते थे सर। सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और सबसे छोटी संख्या को दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देखते हैं, योग का मतलब जोड़ जानते हैं, जोड़ कर आंसर निकाल दीजिएगा तो आपका राइट आंसर इसका बी आ जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात देखिए इतना है और इसके बाद एलसीएम दे चुका है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा है। 42 नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा 660 हो जाएगा सर, ठीक है। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं, तो किसी समकोण का दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे चुका है, ट्रायंगल का प्रश्न है और उसकी एक भुजा भी 30 सेंटीमीटर है, तो परिमाप पूछा है सर, त्रिभुज का परिमाप कर रहा है ज्ञात करने के लिए। इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। 44 आप देख रहे हैं, दिया हुआ है क्या 10% वार्षिक दिया की दर से आपका दिया हुआ है सर, एसआई का प्रश्न है सर। धन राशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है यानी 3267 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और उसी राशि पर उसी दर से या आपका हाई वर्ष में कितना साधारण ब्याज है। एसआई का प्रश्न दिया हुआ है सर, सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न आया हुआ था, इसको जब सॉल्व किए तो इसका राइट आंसर हमें आया 675। 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 और 500 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 5, 7 में प्रत्येक का विभक्त है। 3, 5, 7 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे सर तो 105 आएगा सर। 105 आपका कितना बोल रहा है क्या कि 1 से 500 तक बीच में कटेगा सर, तो कितना कटेगा सर, मात्र 4 को कटेगा सर। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, 45 का 4 यानी डी। 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ, एक तिर्यक रेखा है सर, समांतरण रेखाओं का प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तिर्यक रेखा है, समांतरण सर, तिर्यक रेखा ले लीजिए सर, तो हम दोनों बराबर होना चाहिए और समांतरण हो गया और दोनों को अंतः कोण पर देखिए सर दिया हुआ, पहला कितना 2x प्लस 15 डिग्री और तीसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 3x माइनस 20 डिग्री। इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं सर, 2x 15 और प्लस में 3x माइनस बराबर 180 डिग्री। सॉल्यूशन कीजिएगा, करने के बाद x का वैल्यू आएगा इसमें, यहाँ पर x का मान रख दीजिएगा और इसका राइट आंसर आपको जब निकालें तो इसका राइट आंसर 154 डिग्री आया, यानी इसका राइट आंसर 6 आया सर। इसका राइट आंसर आपका 46 का 3 है। 47 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 का दिया हुआ है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी में प्राप्ति आपको यहाँ पर दे चुका है। केंद्रीय कोनों वाले त्रिज्या खंड द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि उस विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो गणित और अंकों का कह रहा है, गणित और अंग्रेजी जो है प्राप्त अंकों का अंतर कर रहा है ज्ञात करने के लिए। आराम से बना सकते थे। 47 का प्रश्न राइट आंसर इसका आ जाएगा सी, 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं 48 का निम्नलिखित में से क्या आकलन का अर्थ नहीं है सर, समझा नहीं, निगेटिव दिया हुआ है सर। तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सर, इसका 48 का डी हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है, ठीक है। राइट आंसर इसका 48 का डी। 49 का हम देखते हैं, दिया हुआ है बेन हेले आप पढ़े होंगे सर, क्योंकि 6 to 8 का आप जब एग्जाम दिए हैं तो बेन हेले का अच्छी तरह से आप लोग पढ़े होंगे। बेन हेले का आपका राइट आंसर हो जाएगा
देखते हैं सर, ज्यामितीय आकृतियों की गुणों की पहचान है, दूसरा विभिन्न आकृतियों की वर्गीकरण, तीसरा आपका दिया हुआ ज्यामितीय आकृतियों की गुणों के बीच का संबंध, चौथा आपका दिया हुआ ज्यामितीय आकृति जैसी वो हो उसी को पहचान किया जाना चाहिए। तो इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, एक ये आपका हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका ए आ जाएगा सर डीबी। डीबी देख लीजिए सर, डीबी आपका 4 हो जाएगा सर, डीबी ये इसका राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है सर, त्रिभुज का आपका समांतर चतुर्भुज का दिया हुआ है, पी क्यू और पी एस ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ओपी आपको दिया हुआ है x+7 और ओ क्यू का भी वैल्यू दे चुका है, तो ओ आर का वैल्यू यहाँ 20 सेंटीमीटर, ओ एस का 16 सेंटीमीटर, इसका आपका मान दे रहा है सेंटीमीटर में कर रहा है, वाई का मान निकाल के आपको यहाँ दे देना था, उसके बाद फिर सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर निकाल देना था। तो 50 का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा सर। अगला देखिए सर, 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, मिलाते हुए आप लोग जा रहे होंगे। यदि 955 में जोड़ी जाने वाली एक से ऐसी न्यूनतम संख्याएं जो एक पूर्ण वर्ग बना देती है, जो इतना का मान कर रहा है सर निकालने के लिए। 51 का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 52 का प्रश्न दिए चुका है सर, ट्राइंगल से प्रश्न को उठाया गया है, ठीक है, ए बराबर 50 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो ए डी सी का मान कर रहा है निकालने के लिए। 52 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 100 डिग्री आ जाएगा 52 का, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 53 का, कि एनसीईआरटी के अनुसार दिया हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है बोलता है क्या कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा आपका इसमें नहीं पढ़ाना है, घात घातांक पढ़ाना रहता है सर, वर्गमूल पढ़ाना है सर, सम्मिलित वर्ग देखिए नाम नहीं सुने हैं सर, भिन्न का आप नाम सुने हैं सर, तो ये तीनों को पढ़ाना रहता है, इसको आप सम्मिलित पर नाम सुनिएगा 9-10 में सर, ठीक है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, 6 to 8 में आपका यह नहीं चलेगा, सम्मिलित संख्या जो दिया हुआ इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो 53 का राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 54 की बात किया हुआ है, ट्रायंगल से फिर प्रश्न दे दिया हुआ है, सॉरी चतुर्भुज से दिया हुआ है प्रश्न, परिमाप 120 है, बीसी दिया हुआ है 48, ये आपका दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 90 डिग्री, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है। तो 54 का जो आंसर आपका लाए हैं 660 लाइन निकाले थे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ हम आपको आंसर मिला रहे हैं, इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद आपको प्रोवाइड डिटेल से वीडियो आपको हम A to Z वीडियो प्रोवाइड डिटेल से आपको हम दे देंगे सर। 55 में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम है सर, देखिए सबसे कम आ गया, नेगेटिव आ गया, उपयुक्त है। तो 55 नंबर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह विद्यार्थियों के स्वयं को, देखिए स्वयं जहां आ जाएगा सर तो आपका गलत हो जाएगा, पहले नंबर उपयुक्तों के निदान अथवा ज्ञान पर है ना कि तर्क पर, यह व्याख्या करता है कि एक तो होगा नहीं सर, यह संबंधों को मदद करता है, उजागर मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अधिक प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी सर, 55 का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर मेरे हिसाब से, मिला लीजिएगा। 56 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या गणित की संरचनात्मक का संकेत नहीं है, नहीं पूछा है सर, निगेटिव नहीं है, फिर तो निगेटिव आपका है, विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीतियों की उपयोग करते हैं, एकदम करते हैं, विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, एकदम करते हैं, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भ में अभिसारी चिंतन नहीं करते सर, अपसारी चिंतन करते हैं, तो इसका तो यही तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। डी पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपसारी दे देता तो इसका राइट आंसर हो जाता, ये भी आपका सही हो जाता, ठीक है। चलिए 57, तो 57 की ओर चलते हैं। 57 मैथ दिया हुआ है सर, ठीक है, बोला है कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष पहले की बात किया गया हुआ है, और यह 5/6 माह है, और अरुण का 3/5 का 6 वर्ष से अधिक था, तो अरुण का वर्तमान आयु x है, तो x का बोला है कि समीकरण के द्वारा हल करके प्राप्त कीजिए, ठीक है। 57 का राइट आंसर जब निकाले तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो जाता है। 58 का आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के सत्य नहीं है, देखिए सर नहीं पूछा है, ठीक है। 58 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं, रूब्रिक का विद्यार्थियों का एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, एकदम सही बात है। रूब्रिक का मूल्यांकन का अधिक व्यक्ति
परक बनता है। अधिक व्यक्तिगत रूपरेखा का एक निश्चित पैमाना है, ये भी सही है। रूपरेखा का पहचान बिंदु पर वर्णन करिए करने वाली विशेषताओं की सूची होती है, भी सही है। इसका राइट आंसर रूपरेखा का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 58 का राइट आंसर बी। 59 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई। सल बेलन का दिया हुआ है, ऊंचाई वृत्त दे चुका है 9 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार का प्रिज्म आधी कर दिया जाता है तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो इसके लिए आयतन, सर बेलन का नया आयतन यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा के इसको आपको बनाना है था सर। इसका राइट आंसर हमने निकाला था, तो इसका राइट आंसर बी निकला। नया आयतन का मूल्य अब आयतन का 1/3 हो जाता है। 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 में आपका देखिए दिया हुआ बोर्ड मास का प्रश्न आपका दिया हुआ था, तो 60 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोर्ड मास सोल्यूशन कीजिएगा, इसका राइट आंसर कितना? 5 आपका यहाँ हो जाएगा। तो सर अभी हम सिर्फ आपको आंसर की जारी किए हैं, इसके बाद फिर हम आपको फिर से बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे डिटेल से, तो हम आपको पूरा बोर्ड मास बनाते हुए जारी करेंगे। अभी सिर्फ आप आंसर मिला लीजिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करिए धन्यवाद। जय हिंद।